क्लास 12th बायो सब्जेक्ट। टॉपिक लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणुधानी में बीजाणु जनन ऊतक होते हैं अंदर की तरफ। इन बीजाणु जनन ऊतक की कोशिकाएं लघु बीजाणुओं के निर्माण के समय लघु बीजाणु मात्र कोशिका के समान व्यवहार करती हैं। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है जिससे लघु बीजाणु बनते हैं। इस क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन में 4 लघु बीजाणु बनेंगे जो एक चतुष्टक के रूप में स्थित रहते हैं और ये चतुष्टक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है चतुष्फलकीय। इसके एक ओर से देखने पर केवल 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं और एक लघु बीजाणु उनसे पीछे की तरफ स्थित होता है जैसे अधिकांश द्विबीजपत्री पादप। दूसरा है समद्विपार्श्विक। चतुष्टक के चारों लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं जैसे अधिकांश एकबीजपत्री पादप। तीसरा है क्रॉसित। दो लघु बीजाणु परस्पर एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। ऊपर के दोनों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं लेकिन नीचे का केवल एक लघु बीजाणु दिखाई देता है जैसे मैग्नोलिया। चौथा है टी आकार। चतुष्टक के दो लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप में तथा 2 लंबवत रूप में विभाजित हो जाते हैं और टी आकृति के दिखाई देते हैं जैसे एरिस्टोलोकिया। पांचवा है रेखिक। चारों लघु बीजाणु एक रेखिक क्रम में विन्यासित रहते हैं अर्थात एक ही रेखा में पाए जाते हैं जैसे हेलोफिला। परागकणों का निर्माण। लघु बीजाणु चतुष्टक के चारों लघु बीजाणु कैलोस नामक ऊतक से जुड़े रहते हैं। इस ऊतक को कैलेस नामक एंजाइम से विघटित किया जाता है जिससे चारों लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से परागकणों का निर्माण हो जाता है। लेकिन कुछ स्थितियों में परागकण आपस में जुड़े रह जाते हैं जैसे आँख में परागकण आपस में जुड़कर परागपिंड का निर्माण करते हैं। इसी तरह टाइफा में संयुक्त परागकण पाए जाते हैं। यदि 4 से अधिक परागकण एक चतुष्टक में पाए जाते हैं तो इस स्थिति को बहुबीजाणुता कहते हैं। परागकण की संरचना। परागकण एक कोशिकीय अगुणित गोलाकार संरचना होती है। इसे नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका भी कहते हैं। परागकणों के चारों तरफ 2 भित्ति पाई जाती हैं। बाहर की तरफ एक्साइन यानी बाह्य चोल तथा अंदर की ओर इंटाइन अंतःचोल स्थित होती है। बाह्य चोल में स्पोरोपोलेनिन नामक रसायन पाया जाता है जो बाह्य भित्ति को कठोर बनाता है जो परागकणों की सुरक्षा का कार्य करता है। अंतःचोल में एक्टिन व सेलुलोज पाया जाता है
परागकण में कुछ स्थानों पर छिद्र पाए जाते हैं, इनको जनन छिद्र कहते हैं तथा परागकण के मध्य में एक स्पष्ट केंद्रक होता है। जिन पादपों में कीटों के द्वारा परागण होता है उनमें विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे पोलन किट कहते हैं। पोलन किट परागकण की सतह पर एक तेलीय परत के रूप में पाया जाता है जो परागकणों को विशेष रंग, चिपचिपापन और विशिष्ट गंध युक्त बनाता है। पोलन किट में पाए जाने वाला स्राव टैपेटम के द्वारा स्रावित होता है। पोलन किट के कार्य यह कीटों को आकर्षित करने में सहायक होता है, परागकणों को कीटों से चिपकाता है, परागकणों को पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। परागकोश का स्फुटन। परागकोश जब परिपक्व हो जाता है तो उसका मध्य स्तर टैपेटम दोनों नष्ट हो जाते हैं। एंडोथीसियम की कोशिकाएं जल वाष्प को बाहर निकाल देती हैं जिससे इनकी पतली भित्ति अंदर की ओर सिकुड़ जाती है। स्टोमेन की कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है और परागकोश फट जाता है। ये स्फुटन 4 प्रकार से होता है। अनुप्रस्थ स्फुटन। परागकोश इस प्रकार अनुप्रस्थ रूप से फट जाता है जैसे तुलसी में। लंबवत स्फुटन। परागकोश लंबवत रूप से फट जाता है जैसे धतूरा कपास। छिद्रयुक्त स्फुटन। परागकोश के शीर्ष भाग पर छिद्र बन जाते हैं जिससे परागकण बाहर निकल जाते हैं जैसे मकोई में। कपाटीय स्फुटन। परागकोश में 1, 2 या इससे अधिक कपाट बन जाते हैं और परागकोश फट जाते हैं जैसे बारबेरिस में।